इसकी हालत भी बहुत बुरी है। ये 100 रुपये मजदूरी मिलती है। 400 रुपये कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लूज चल रही है इस समय, जब से ये हुकूमत आई है। खरीदारी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है खरीदारी कम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है कारोबार बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसा का ऐलान हुआ है कि 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप मिलेगा। फिर से सोच रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। बनारस के दो लोग बहुत मशहूर है, दो चीज़ें बड़ी मशहूर है बनारस की। एक वो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और एक बनारसी साड़ी। थोड़ा सा शुरू कीजिए फिर से। बनारसी साड़ी, बनारस में साड़ियाँ बिकती है, मगर बनारसी साड़ी जो है आजमगढ़ के मुबारकपुर में जो है बहुत ज़ोरों शोर के साथ इसका कारोबार हुआ करता था। ये देखिए साड़ियाँ बन रही है और इसको पावर लूम कहा जाता है, और ये साड़ियाँ जब यहाँ से बन के जाती है तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में चलती है, बिकती है और बहुत ज़ोर से बिकती है। टीआरपी के इस दुनिया में लोग हिंदू मुसलमान के डिबेट में लगे हुए हैं, शोर शराबा चल रहा है। किसी भी वक्त कोई व्यक्ति एक दूसरे पर बम फेंक सकता है, और पूरी सोशल मीडिया या मीडिया जो है उन्हीं खबरों के पीछे पड़ी है। मगर शायद जो लोग पावर लूम की इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनके तरफ किसी का ना ध्यान है ना ख्याल है। उनके बच्चे शायद अब अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, और उनके बच्चे अब बेरोजगार हो चुके हैं। तो क्या नाम है आपका? बनवर। अनवर जी, तो क्या कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे हैं आप लोग? ये बचपने से कर रहे हैं। हाँ। अब इसकी हालत क्या है? इसकी हालत भी बहुत बुरी है। ये 100 रुपये मजदूरी मिलती है, 4 घंटा 5 घंटा लगता है। क्या है, अब क्या हालत है इस साड़ी की? बहुत लूज चल रही है इस समय, जब से ये हुकूमत आई है। कारोबार की बहुत दिक्कत है, बहुत ख़राब चल रही है। इस कारोबार से ज़्यादा अधिकतर लोग मुस्लिम जुड़े हुए, तो क्या योगी सरकार आप लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती? नहीं, ध्यान नहीं दे रही। फैज़ान अहमद। ये पावर लूम की इंडस्ट्री इसी सरकार में ख़राब रही है या पहले से ख़राब रही? नहीं, पहले तो ठीक थी, लेकिन इस दौर में जो है भाजपा सरकार में कुछ ज़्यादा ही जो है नरम हो गई है बाज़ार। और क्यों, ऐसा क्या लगता है, क्यों हुई? यही वजह है कि मतलब जो है खरीदारी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है खरीदारी कम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों की दिक्कत हो रही है। जब खरीदारी ज़्यादा होगी तभी तो हम लोग तैयारी होगी, तो हम लोग को जो है। एक दिन में कितना साड़ी बना लेते हैं आप लोग? अरे 2 साड़ी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, 2 साड़ी की मजदूरी कितनी होती है? 2 साड़ी की मजदूरी वही जो है 250 मेल के उस पर है, 250, 300, हाँ 400 तक भी होती है। मगर 400 रुपये कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 200 रुपया गए आज के वक्त में, 200 रुपया में रोजगार कैसे चलेगा? हाँ, तो वही है कि 1 लूम 2 लूम वही आदमी जो है लगा रहता है, दिन रात ड्यूटी बदल बदल के करता है। दिन में कोई और करता है, रात में कोई और करता है। तो काम चलता है। तो क्या लग रहा है सरकार बदलने से ये समस्याएं सॉल्व होंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। क्या इलेक्ट्रिक का क्या रहता है, कितना महंगा पड़ता है? इलेक्ट्रिक जो है फ़िलहाल तो वही चल रही है 72 रुपया, लेकिन बार बार जो है बकाया हम लोगों का आ रहा है बिल पे कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख यही जो है बकाया आ रहा है। इसको लेकर हम लोग बहुत टेंशन में हैं कि मतलब जो है कैसे, अगर कहीं मांग दी सरकार तो हम कहाँ से इसको देंगे, लूम बेच कर भी नहीं दे पाएंगे। तो पहले जिस ज़माने में कांग्रेस मान लेते हैं कि सपा की रही या बसपा की रही, तो क्या फैक्ट्री बहुत बड़ी हुआ करती थी? नहीं, बिल्कुल इसी तरह थी। घर घर जो है लोग ले जाके अपना चलाते हैं। 1 लूम 2 लूम 4 लूम जो है लगा कर जो चलाते हैं, और 1 लूम की 72 रुपये जो है मुलायम सिंह ने पास किया था। 72 रुपया बिल जमा करते थे, और बकाया वकाया नहीं आया करती थी। और इस सरकार में जो है बकाया दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद है। तो क्या लग रहा है, किस तरह से आप ये कारोबार कहाँ पहुँच रहा है, और आप लोगों के साथ क्या परेशानी? हम लोग की परेशानी ये है कि जब से लॉकडाउन लगा है कारोबार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। आज पोजीशन ये है कि जिसका पहले मजदूरी 300 हुआ का 350 थी, आज उसकी 300 मजदूरी हो गई है। गिरानी पहले से आज कहाँ भाग गई है। अब इसमें खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या इसका अल्टरनेटिव क्या सोच रहे हैं, क्या इसके बाद होगा? अब क्या करें, लॉकडाउन की वजह से तो बाज़ार काफ़ी ख़राब हो चुका है। हो सकता है कि अगर हुकूमत सही ढंग से चले तो इसके बारे में कोई तेज़ी आ सकती है, अपनी जगह मजदूरी हो सकती है। गिरानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मजदूरी 350 की जगह 300 रुपया आ गई है। ये जो आप आइटम देख रहे हैं इसकी मजदूरी पहले 2.25 थी, आज 190 हो गई है। गिरानी कहाँ से कहाँ गई है, आप बताइए कि हम कहाँ से खर्चा चला पाएंगे। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। तो अब क्या लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो ये होगा ठीक? हो सकता है ऐसा भी हो कि सरकार बदले तो कोई इसकी पॉलिसी बदले, कोई इसका ये हो तो उसमें सुधार आ सकता है। तो सरकार किसकी तरफ अब लग रहा है इशारा, किसके तरफ एक उम्मीद दिख रही है? अब देखिए, इलेक्शन में तो 2 ही की लड़ाई है, भाजपा है या फिर समाजवादी है। अब इसमें कौन आगे बढ़ता है
कोई किसी को बताता है, कोई लोगों के हिसाब से क्या अखिलेश यादव आते हैं तो ये समस्या सॉल्व? हाँ, उन्होंने कहा था कि बस इसका 72 रुपया फ्लैट रेट चार्ज किया था। तो अब जो है जब से वो सरकार गई है तब से बकाया आ रहा है उन पे, क्या आपका इतना बिल बाकी है, सब्सिडी जो है वो जमा नहीं हो रही है। अब उनका 72 रुपये के अलावा भी देना बहुत मुश्किल बात है, बहुत परेशानी की समस्या, बहुत समस्या है। विपणन केंद्र जो अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ बना है उससे हम लोगों को बहुत ढेर सारी उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा था कि यहाँ पे जो है व्यापारी आएंगे और माल खरीदेंगे, तो इससे जो है गरीबों का बहुत फायदा होगा कि माल तैयार करेंगे और ले जाकर उसमें बेचेंगे। और बहुत तो भाजपा सरकार को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं है शायद। हाँ, इनको तो इसी से फुर्सत नहीं है हिंदू मुसलमान करने से। इस कारोबार में हिंदू कितने जुड़े हैं, थोड़े जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं जुड़े हैं मुबारकपुर में, लेकिन बनारस में तो अक्सरियत में हिंदू ही इससे जुड़े हैं। ज़्यादातर वही सप्लाई करते हैं। अब डिमांड कम हो रहा है कि ठीक है चल बिक रहा है? नहीं, डिमांड तो अब हम नहीं बता सकते कि डिमांड कम हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बिक्री कम है इसलिए हम लोगों को दिक्कत है। हाँ, सरकार से अब उम्मीदें लग रही है कि इलेक्शन आ रहा है तो वादे हाँ, उम्मीद यही है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो विपणन केंद्र जो बनवाए हैं अखिलेश यादव मुबारकपुर में, इसमें ग्राहक आएंगे और जो है खरीदेंगे तो हम लोगों को जो है अच्छा पड़ेगा। कुछ और दोस्तों से बात करेंगे। फैज़ान है मेरा। तो क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ मेरी सिलाई की दुकान है, सिलाई करता हूँ। पावर लूम के जो कारोबार है वो किस तरह से यहाँ पे लोग बड़ी समस्या में है, तो क्या माहौल है इसके लिए? माहौल यही है कि हम लोग बुनकर लोग हैं। अच्छा, ठीक है, आगे से हम लोगों का बहुत अच्छा बेस बन नहीं रहा है। मार्केटिंग साड़ी की हो रही है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है इस सरकार में। अब इससे क्या आदमी लाभ उठा सकता है? सरकार के पास हिंदू मुसलमान करने का फुर्सत ही नहीं है शायद। क्या अब जो भी हो भाई, आगे की समस्या तो वही समझ सकते न है। क्या लग रहा है कि अब माहौल है इलेक्शन का, तो क्या अब बदलाव से इन बुनकरों की चीज़ें बदलेंगी, इनके जीवन में कुछ बदलाव दिखेगा? भाई हर आदमी एक विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, हो न हो कुछ बदलाव के साथ अच्छा हो। हर एक नई उम्मीद के साथ इंसान जुड़ा हुआ है। क्या तो यहाँ पर क्या है, अखिलेश यादव के लिए ज़मीन ठीक है? भाई हमेशा ठीक रही है, इस बार भी ठीक होगी। आगे देखिए जनता का क्या मूड बनता है, किसको चुनते हैं। तो अखिलेश यादव है मजबूती के साथ सरकार बनाने की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है? नहीं, बहुत मजबूत है भाई, बेस अच्छा है उनका, मजबूत है, लोग उनको पसंद करते हैं। अच्छा, योगी जी का अब उनके बारे में तो भाई हम कैसे बता सकते हैं? बताइएगा। नहीं, कुछ उनका बहुत ऐसा नहीं है जो हम लोग जवान जिसे यहाँ पे हैं जो उनको एक्टिव करें या ये कहें कि नहीं ये कर देंगे। कुछ अच्छा दिखा नहीं अब तक ले। भाई हम लोग छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, हम लोग को शौक़ है गाड़ी चलाना, ये करना। कोई भी चीज़ सस्ती हुई नहीं, हर चीज़ महंगी। जो पॉकेट में पैसा रहता था बजाय बचने के बजाय और ज़्यादा हम लोग कर्जदार हो जाते थे, क्योंकि पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी। तो महंगाई के हिसाब से हम लोग एकदम उग चुके हैं। तो अब क्या बदलाव होगा तो ये चीज़ें? बेबदलाव का कैसे होगा? बदलाव तो होना ही चाहिए, बेबदलाव का तो कुछ होगा नहीं। बदलाव होने से इन सब चीज़ों में ठीक हो जाएंगे चीज़? भाई हम तो आश लगाए हुए हैं गवर्नमेंट से, जो भी हो बेहतर ही होगा बदलाव से। क्या नाम है आपका? मेरा कुमेल अख्तर। क्या लग रहा है यहाँ बदलाव है कुछ? लग तो रहा है यही। अखिलेश यादव के लिए? हाँ, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव के आने से जो आप लोगों की तरफ जो सबसे बड़ी समस्या है बुनकरों की, वो ठीक हो जाएगी? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो सकता है इंशाल्लाह बदलाव हो जाए। क्या नाम है? ताजी अनवर। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव को ला रहे हैं क्या? अब की अखिलेश यादव जो है बम्पर रोड से आएंगे, बम्पर रोड से। आप सपा के समर्थक है क्या? हाँ हाँ, तो क्यों अखिलेश यादव बम्पर वोट से आएंगे? देखो अखिलेश यादव को हम जिताएंगे तो लखनऊ में भी सरकार बदल जाएगी। यहाँ बटन दबाएंगे वहाँ सरकार बदलेगी। बटन यहाँ दबाइएगा? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ कौन मजबूत है, यहाँ उनके साथ किसकी लड़ाई आपके क्षेत्र में? यही है, बहुजन वाली है। बहुजन है? एमआईएम की लड़ाई? नहीं, वो सब फायरिंग है। सब लड़ाई में नहीं, सब फायरिंग है, फायरिंग, कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपकी लड़ाई बसपा से? बस, सही बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? मैं सिलाई करता हूँ। क्या बुनकर आप भी हैं बुनकर? जी। तो आपकी भी वही समस्या है जो सबों की है? अरे यहाँ पे बिजली बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, और योगी जी बोल रहे हैं कि बिजली आधे रेट से आ रही है, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और हम
हाँ अरे ग्रेजुएट किए हैं और अमित शाह का ऐलान हुआ है कि 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप मिलेगा। फिर से सोच रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए। क्या है यहाँ पर, क्या लड़ाई है, किसके बीच लड़ाई है? इसके यहाँ लड़ाई समाजवादी और बहुजन और एमआईएम जो भीड़ इकट्ठा कर नहीं हो तो 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं, बस 20 हज़ार तक जाएगी। हाँ अगर यहाँ तो हमेशा गुड्डू जमाली 10 वर्षों से जीतते तो हुए हैं। बहुजन से थे तो 35 हज़ार उनका बैलेंस वोट है, अच्छा। मुस्लिम का लेकर जीत जाते हैं। अब नहीं। नहीं तो ये बताइए कि क्या योगी जी का 5 साल कैसा रहा? 5 साल महंगाई बहुत ज़्यादा है और तो बाकी ठीक ही है। और बाकी ठीक है, सिर्फ महंगाई और फिरका परस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो और उसके अलावा और क्या बचता होगा? और कुछ नहीं बचा है। तो सरकार है परिवर्तन इस बार? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका? मुनव्वर हुसैन। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ असद साहब बोल के गए कि पंचर हो जाएंगे आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे यूपी में अखिलेश की लहर है। यहाँ नहीं है अखिलेश की? यहाँ पर भी लहर है। लहर। एक बटन दबाना है, 2 अखिलेश जिताना है। अच्छा, एक बटन से 2 अखिलेश? 2 अखिलेश जिताना है। क्यों? तो लोग तो कहेंगे ना कि भाई हम लोग सारा जीवन दरी चादर बिछाते रहे अखिलेश। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है? जो शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। बाबा जी नहीं करते? बाबा जी नहीं करते, वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भ्रष्टाचार यही सब करते हैं। तो अब क्या लग रहा है कि आप बदलाव करिएगा तो ये चीजें खत्म हो? ये पश्चिम वाले ने निश्चित वोट तय कर दिया है कि हमें हुकूमत बदलना है। अब पूर्वांचल की बारी है, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। पूर्वांचल की बारी है, तो पूर्वांचल में क्या इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। मगर यहाँ तो बसपा ज्यादा जीती है। बसपा का रिकॉर्ड इसलिए अच्छा रहा है कि पिछले कुछ 25 वर्षों से जो है दलित वोट उनका साथ, हाँ उनका कंफर्म है। आपको पड़ रहा है दलित वोट? हमें पड़ रहा है। और मुस्लिम एक तरफा वोट जा रहा है साइकिल को। मुसलमान आपके गुलाम है कि आपको एक तरफा? ऐसा कोई बात ही नहीं है, गुलाम की कोई बात ही नहीं है। हम न जात पे न धर्म पे, इससे उठ के हम इंसानियत पे वोट करेंगे। तो आप ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में, आपने कैसे कह दिया कि मुस्लिम एक तरफा वोट कर रहे हैं? मुस्लिम भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जो विकास की बात करेगा उसके लिए हम वोट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे आपसे कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों का कुछ लोग ठंडा कर रहे हैं, कुछ लोग गर्म कर रहे हैं, कुछ बुलडोजर ला रहे हैं, कुछ साइकिल चला रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं पंचर कर देंगे। तो ये भाषा क्या लग रहा है कि क्या है ये सब? क्या पहली बार सुन रहे हैं क्या? देखिए, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग भाषण करने का एक मिजाज है, रवैया है। बुलडोजर तैयार शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हवा हवाई है। हाँ, हवा हवाई। जो रोजगार पे बात करेगा, जो शिक्षा पे बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो विकास पे बात करेगा, उसके लिए हम वोट करेंगे। अच्छा, तो अखिलेश यादव करेंगे? जी जी। तो अखिलेश यादव करेंगे तो भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ गुंडागर्दी, परिवारवाद की राजनीति है। ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ है, उसमें भी अपराधी पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बदला कितना सीट से अखिलेश यादव जीत रहे हैं? इंशाल्लाह पूरा परचम बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी। 203 203 203 403 में 202 हो। 202, हाँ चलिए 202 ही मान लीजिए। मेरा भी तेज है यार, तेज आदमी है। अच्छा, तो क्या आखिरी बात बताइए कि बाबा जी कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, सड़कों को ठीक कर दिया, गड्ढा मुक्त कर दिया, तो ये सब हुआ है? देखिए, जो दौर चल रहा है, इस दौर में जो सरकार आएगी उसको करना है, हर हाल में करना है। क्योंकि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी सरकार में पास हुआ और बना भी, मुकम्मल भी हुआ। और आप लोग काहे नहीं काटे फिर? हाँ? तो बाबा जी काट रहे हैं। अब इनकी सरकार है तो यही काटेंगे। अच्छा, आपकी सरकार होती तो आप काटते? हमारी सरकार होती हम काटते हैं। लग रहा है किसको ला रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को? एमआईएम को नहीं ला रहे? नहीं, काहे एमआईएम को काहे नहीं ला रहे? वो हमारे लिए सही नहीं है, फिरका प्रवृत्ति मचा रही है। अरे वो भी भाई और भाजपा दोनों एक ही है। अभी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना? नहीं, हमको लग रहा है दोनों एक ही है। आपको लग रहा है दोनों एक ही? काहे दोनों लग रहा है भाई? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दोनों लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात दोनों कर रहे तो हैं। लड़ने की बात नहीं कर रहे असद साहब ने? वो भी कर रहे हैं, उसके भाषण में भी आता है, बहुत जगह सुना हूँ। अच्छा, सुने जी। तो अखिलेश यादव का बहुमत में है इस बार? जी, आ जाएगी। तो आप समर्थक हैं, मगर आपको लग रहा है कि उतने तैयारी से लड़ रहे हैं जितना भाजपा लड़ रही है? उससे ज़्यादा है तैयारी। यहाँ तो जीते नहीं है पिछले 10 सालों से समाज। पिछले 10 साल में जीती है, अब जीतेगी इंशाल्लाह।
इस बार जीतेगी। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या है माहौल, वो तो खैर लोग यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा सपा के लोग हैं, सपा के समर्थक में ज़्यादा है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुबारकपुर में बनारसी साड़ियाँ बनती है जो पावर लूम के ज़रिए बनाई जाती है। यहाँ पर रोज़गार को लेकर बहुत मसला है, इलेक्ट्रिक बहुत महंगा है और इन लोगों का इल्ज़ाम ये है कि लगातार उनके ऊपर जो है कर्ज आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है और शायद अखिलेश यादव के आने से उनकी ये जो समस्या है वो उनका जो है समाधान सामने नज़र आएगा। 10 मार्च को देखते हैं कि ये समाधान जो है इसका सामने उभर कर आता है या फिर से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है। मगर इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ शायद अब पावर लूम की तरफ उनको एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो सबसे गरीब तबका या सबसे गरीब लोग हैं वो इन बिजनेस में, इन रोज़गार में जुड़े हुए हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, शुक्रिया।